हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, आज हम ये देखेंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की, तो मध्य प्रदेश ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना बात करते हैं जब भी हम इन 3 संरचनाओं की, तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? पहला जो भाग है वो कहलाता है उप स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा कहलाता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तीसरा कहता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र जो है यह सबसे छोटी शाखा है स्वास्थ्य केंद्रों की, वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ये सबसे बड़ी शाखा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की। बात करते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या जहां पर 5000 होती है वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं, वहीं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या 30,000 के आसपास होती है या फिर आदिवासी क्षेत्रों में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 20,000 के आसपास होती है, वहां पर बनाए जाते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वहीं 1.5 लाख 1.20 लाख की जनसंख्या जहां पर होती है या फिर 80,000 की आदिवासी जनसंख्या जहां पर होती है, वहां पर बनते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मध्य प्रदेश के अंदर में। देखिए, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यक्रम और इनकी प्रमुख योजनाएं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली योजना जो हम देखेंगे वो है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। इस योजना के अंतर्गत किया क्या जा रहा है पहले वो समझिए। देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 0 से लेके 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं, तो 0 से 5 वर्ष की आयु के शिशु के हृदय में जो भी समस्याएं होंगी और उनके हृदय का जो है मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह योजना 14 जुलाई 2011 से प्रारंभ की गई है और साथ ही साथ में यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है छोटे शिशुओं के प्रति। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना। देखिए, ये भी सेम कंडीशन है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो कि कुपोषण का शिकार होते हैं या फिर कुपोषण का शिकार ना भी हो, फिर भी उनके कानों में उनके श्रवण शक्ति उनकी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, तो ऐसे बच्चों की जिनकी आयु 0 से 5 वर्ष है, ऐसे समस्त बच्चों को जिन्हें किसी प्रकार की कानों में दिक्कत है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चों का बिल्कुल मुफ्त में निःशुल्क इलाज कराया जाता है। और साथ ही साथ में इस योजना का प्रारंभ कब से किया गया? तो इसका प्रारंभ जो है वर्ष 2015 और 16 से किया गया है। अगली योजना की तरफ हम आगे चलते हैं। निःशुल्क चिकित्सकीय जांच योजना। इस योजना के तहत किया क्या जाता है? देखिए, इस योजना के तहत जितने भी पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं, उन सभी का निःशुल्क जांच किया जाता है। अब जांच किस चीज की जाती है, पहले ये भी थोड़ा सा समझ के चलिए कि बच्चों की जांच की जाती है किस चीज की। एक तो ब्लड की जांच होती है, इसके अलावा यूरिन की जांच होती है, इसके अलावा हम देखते हैं कफ की जांच होती है, बलगम की जांच होती है। तो ये सारी जो जांचें है पूरी की पूरी निःशुल्क कराई जा रही है सरकार के द्वारा वर्ष 2013 से, जिससे लोगों को अधिक से अधिक सहायता मिल सके। कैंसर कीमोथेरेपी योजना। देखो, कैंसर कीमोथेरेपी योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से की गई है 5 फरवरी 2014 से। इसमें क्या किया जाता है? इसमें कैंसर की कीमोथेरेपी की यूनिट जो है वो निश्चित की जाएंगी, यूनिट बनाई जाएंगी। मतलब क्या है इसका? देखिए, जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, कैंसर का मतलब सीधा सीधा है किसी अंग में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बढ़ना और बढ़ने के बाद उनका ना रुकना, केवल बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना और एक बड़ा सा ऊतक बना लेना, और उस ऊतक में बाद में इन्फेक्शन होता है, तो इसे ही कैंसर कहते हैं, सरल भाषा में समझिए। अब इसकी एक कीमोथेरेपी की जाती है जिसके तहत कैंसर को बॉडी से हटाया जाता है, और इस कीमोथेरेपी को करने के लिए हमें बहुत सारी यूनिट, मतलब बहुत सारी ऐसी जगहें बनानी पड़ती है जहां पे ये काम हो सके। तो कैंसर कीमोथेरेपी की यूनिट बनाई जाएगी और यहाँ पर 19 प्रकार की प्रति कैंसर औषधियां दी जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 19 प्रकार की ऐसी औषधियां दी जाएंगी जिनसे कैंसर दूर हो सके। नेक्स्ट अगली योजना देखते हैं हम, जननी सुरक्षा योजना।
जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ वर्ष 2005 से किया गया है। और इस योजना का प्रारंभ किया क्यों गया? देखिए, वैसे भी हम जानते हैं कि भारत में साक्षरता का काफी ज्यादा अभाव था पहले, लेकिन अभी के समय में लोग धीरे धीरे साक्षर हो रहे हैं। तो इसी के तहत में हम बाल विवाह को देख रहे हैं कि अभी तो पूरी तरीके से बाल विवाह समाप्त हो गया है। बहुत ही कम क्षेत्रों में बाल विवाह होता है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे कम उम्र में कन्याओं की शादी कर दी जाती है, और जब वो गर्भवती होती हैं तो उस समय उनके शिशु को और उन्हें सबसे ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। देखिए, इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो शिशु खत्म हो जाए, भ्रूण में ही समाप्त हो जाए, या तो कन्या को कुछ हो जाए, कन्या खत्म हो जाए, तो उसे ही कहा जाता है मातृ मृत्यु दर। और जब अजन्मा शिशु या फिर जन्म लेने के बाद जब शिशु खत्म हो जाते हैं कुपोषण का शिकार होने के कारण या अच्छे से विकसित ना होने के कारण, तो उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। साथ ही साथ में इसमें क्या किया जाता है, देखिए, जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, उन सरकारी हॉस्पिटल्स में जब गर्भवती महिलाएं जाती हैं और अपना प्रसव कराती हैं, तो उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें 1400 रुपए दिए जाते हैं। वहीं वैसी महिलाएं जो कि शहरी क्षेत्र की हैं उन्हें 1000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई? 1400 1000 रुपए की आर्थिक मदद उन्हें दी जाती है, जिससे वो अपनी दवाइयां वगैरह अच्छे से ले सके और अपना और बच्चे का दोनों का ध्यान रख सके। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। देखिए, दीनदयाल जो अंत्योदय उपचार योजना है, इस योजना का प्रारंभ किया गया था 24-25 सितंबर वर्ष 2004 से इसका प्रारंभ किया गया। साथ ही में ये एक निशुल्क उपचार योजना है। अब इसमें किया क्या जाता है, देखिए, दीनदयाल योजना जो है ये ऐसे लाभार्थियों के लिए बनाई गई है जो कि गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, मतलब जिनके पास गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण पत्र है, ऐसे व्यक्तियों के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। इसके तहत ये चीज होती है कि जब भी आप कहीं उपचार करवाने जाते हो तो वहां पर आप 20,000 रुपए तक का उपचार निशुल्क करवा सकते हो पूरे एक साल में। साथ ही साथ में जिन लोगों के पास धन का थोड़ा अभाव है और वो बड़े महंगे हॉस्पिटल्स में जाकर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, उन लोगों को सरकारी अच्छे अस्पतालों में ट्रीटमेंट दिया जाता है इस योजना के तहत, और अच्छे से अच्छा इलाज इसके तहत किया जाता है। साथ ही साथ में इसमें 20,000 रुपए प्रति वर्ष लिखा हुआ है। इसके साथ में यदि कोई बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाती है, जैसे कि हार्ट की दिक्कत हो गई या फिर किडनी में कोई दिक्कत आ गई, तो ऐसी बड़ी बीमारियों में इस कार्ड के तहत यहाँ पर एक कार्ड बनाया जाता है जिसे दीनदयाल कार्ड कहा जाता है। तो उस कार्ड के तहत व्यक्ति को और भी ज्यादा आर्थिक धन दिया जा सकता है उसकी सहायता हेतु। दीनदयाल संचल अस्पताल योजना। देखिए, अब दीनदयाल संचल अस्पताल योजना क्या है पहले ये भी समझ लेते। दीनदयाल योजना जो थी उससे ही जुड़ी हुई दीनदयाल संचल योजना भी है। इस योजना के तहत ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर चिकित्सा पहुंचा पाना संभव नहीं है, जहां पे अस्पताल बहुत ज्यादा दूर है, तो ऐसे क्षेत्रों में गाड़ी बनाई जाती है, मतलब वैन बनाई जाती है, और इन वैन के थ्रू वहां पर चिकित्सा पहुंचाई जाती है। तो इसे ही दीनदयाल संचल योजना कहा जाता है या अस्पताल कहा जाता है। वर्ष 2006 से इसका प्रारंभ किया गया था और ये जनजातीय अंचलों में किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट देखेंगे दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा। देखिए, दीनदयाल 108 हम सबको पता है कि एम्बुलेंस को बुलाने के लिए हमें 108 नंबर डायल करना होता है, बस मात्र। इसके साथ में इस योजना का प्रारंभ 2011 और 12 से किया गया है। इस योजना का संचालन कौन करता है, तो चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड संस्थान द्वारा जो है इस योजना का संचालन किया जाता है। अब ये योजना है क्या, ये समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहले के समय में क्या होता था, जब महिलाओं को प्रसव की पीड़ा होती थी या किसी को कोई बहुत ज्यादा चोट लग जाती थी, तो उस समय हॉस्पिटल दूर होने की वजह से लोग जल्दी पहुंच नहीं पाते थे, या फिर घर में वाहनों का अभाव होने से अगर किसी के घर में कोई गाड़ी वगैरह नहीं है तो वो कैसे वहां तक पहुंचेगा। तो ऐसे अभावों की वजह से लोग जल्दी अस्पताल नहीं पहुंचते थे और इनकी वजह से इनकी मृत्यु भी हो जाती थी या फिर वो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते थे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, दुर्घटनाओं को कम करते हुए सरकार ने इस योजना को लागू किया और इसके तहत एक बहुत ही अच्छी पहल की। इस पहल में हमें क्या करना होता है, सिर्फ हमें हमारे फोन में 108 नंबर डायल करना होता है
और जैसे ही हम 108 नंबर डायल करते हैं तो हमारी बात सीधे इस संस्थान के नियुक्त किए गए लोगों से होती है और वो हमें बताते हैं कि हमें कैसा क्या करना है और कब तक हमारे पास एम्बुलेंस पहुंच पाएगी। सीधे हमारे पास एम्बुलेंस आती है, हम जो भी व्यक्ति को जिस भी प्रकार की चिकित्सक आवश्यकता है हम उसे एम्बुलेंस में बैठाते हैं, वो डायरेक्ट उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। तो कब से प्रारंभ की गई? 2011-12 से प्रारंभ की गई है। सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान। इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान क्या है, पहले उस चीज को समझेंगे। देखिए, वर्ष 2015 में विदिशा जिले से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जाते हैं। अब क्या प्रोग्राम है ये समझते हैं। देखिए, इंद्रधनुष आपने देखा होगा बहुत बार। इंद्रधनुष क्या होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय होता है और इसकी थीम भी इसी आधार पर रखी गई है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश से शुरू होने वाली योजना है। बात करते हैं इस योजना में किया क्या जा रहा है। जब भी बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां जकड़ लेती हैं। या छोटे होने के बाद भी बहुत सारे आपने देखा होगा, शिशु मृत्यु दर पहले के समय में बहुत ज्यादा थी, अभी बहुत कम हो गई है। जिसका मेन कारण क्या है, बच्चों की इम्यूनिटी जब वो छोटे होते हैं तो उतनी स्ट्रांग नहीं होती और उतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी ना होने के कारण रोग उन्हें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और उन रोगों से बचाने के लिए बच्चों को बहुत छोटी उम्र में हमें टीके लगाने होते हैं। और जब हम बच्चों को छोटी उम्र से टीके लगाना प्रारंभ कर देते हैं, उन्हें आवश्यक टीके लगा देते हैं, तो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, जिसकी वजह से वो रोगों से लड़ पाते हैं और सुरक्षित रह पाते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत यही किया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के टीके बच्चों को लगाए जा रहे हैं, जिससे वो सुरक्षित रह सके और शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा कम हो सके, भारत और मध्य प्रदेश दोनों में ही। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंद्रधनुष प्रोग्राम का संबंध किस चीज से, तो आपको याद रखना टीकाकरण से संबंधित है। ममता अभियान। ममता अभियान की कंडीशन बिल्कुल सेम ही है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इस अभियान का प्रारंभ किया गया। हम देख सकते हैं 2014 से इसका प्रारंभ किया गया और इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो माधुरी दीक्षित को बनाया गया है। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास योजना। देखिए, मध्य प्रदेश एवं बाल विकास योजना की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप देखिए कि 15 अगस्त 1986 को मध्य प्रदेश एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया। देखो, बाल विकास संस्थान का नहीं बल्कि संचालनालय का गठन हुआ है। इसके बाद में 1988 में महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया और वर्ष 2012 में इस विभाग के अंतर्गत 2 संचालनालय बने। एक था एकीकृत बाल विकास संस्थान, दूसरा था महिला सशक्तिकरण संस्थान। इसका मतलब क्या है, क्या समझना है, देखिए। सबसे पहले ऐसी महिलाएं जिन्हें आवश्यकता है अपने आप को आगे लेके जाने की, या फिर जिन्हें आर्थिक आवश्यकता है, या फिर ऐसी महिलाएं जो किसी प्रकार के उत्पीड़न का शिकार हुई हैं, तो उन महिलाओं की सहायता के लिए इस आयोग को बनाया गया, इस विभाग का गठन किया गया। वहीं बाल विकास की बात करते तो ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उनके लिए इसे बनाया गया है। महिला वित्त एवं विकास निगम। देखिए, महिला वित्त विकास निगम की बात करते हैं तो इसे 31 अक्टूबर 1988 को बनाया गया था और 31 मार्च 2001 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। महिला आर्थिक विकास निगम। महिला आर्थिक विकास निगम जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है? देखिए, जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं ना, तो महिला अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए हर वो काम करती हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो महिलाओं के द्वारा उन्हें ऋण प्रदान करना या फिर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना या उन्हें पूंजी एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना इस निगम का मुख्य कार्य होता है। ऐसी महिलाओं को जो कि अपने आप को बेहतर करना चाहती है, आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहती हैं, तो वैसी महिलाओं के लिए छोटे छोटे उद्योगों को बताना, उन्हें ऋण उपलब्ध कराना या फिर उन्हें किसी प्रकार की सहायता देना, उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराना इस आयोग के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 12 नवंबर 1986 को की गई थी और ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है। समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम। जब बात करते हैं समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम की, तो कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास के लिए यह योजना बाल अधिकार संरक्षण एवं सर्वोत्तम बाल हित के सिद्धांतों पर आधारित है।
किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के क्रियान्वयन इस योजना का मुख्य घटक है। बात समझ में नहीं आई होगी, थोड़ा सा समझाती हूँ मैं। देखिए, इस योजना का प्रारंभ ऐसे बच्चों के लिए किया गया है जो कि अभावों में रहते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जो बच्चे कहीं आपको रास्ते में भीख वगैरह मांगते हुए दिख जाते हैं या फिर किसी समस्या से जूझते दिख जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए पुनर्वास, मतलब ये अच्छे से किसी स्थान पर रह सके, ऐसे बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है इस योजना के तहत। इसके तहत में एक और काम किया जाता है, जो बच्चे बाल सुधार के अंतर्गत गए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कुछ छोटा बहुत अपराध कर लिया हो, जो कि बाल सुधार योजना के तहत अंतर्गत गए होंगे, तो उन बच्चों के भविष्य का निर्माण किस प्रकार हो सके, किस प्रकार उनका भविष्य बेहतर हो सके, तो इन सारी चीजों पर इस प्रकार के कार्यक्रम काम करते हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना। देखिए, राज्य स्तरीय पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कारों में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है कि वीरता, समाज सेवा और साहस के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है ये समझते हैं। देखिए, इसका प्रारंभ 2 सितंबर 2013 से किया गया था और इसमें मुख्यतः आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में 0 से 18 वर्ष के बच्चों व छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। अब समझना है बात। देखिए, इस कार्यक्रम के तहत होता ये है कि विद्यालयों में, मतलब जो छोटे छोटे विद्यालय होते हैं ना, उन सभी विद्यालयों में जा जाकर प्रशिक्षकों के द्वारा, लोगों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बहुत बेहतर बन सके, वो कुपोषण का शिकार ना हो और उन्हें पर्याप्त पोषण मिल सके। आंगनबाड़ी में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार का खाना, फूड वगैरह खिलाया जाता है। किस लिए? क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कुपोषण ना हो। तो यही सारी सेम चीजें हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है और उन्हें कुपोषण से बचाया जाता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2010 से की गई थी और इसका मुख्य कारण ये था कि बच्चों में कुपोषण को रोका जा सके। सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं या जो बच्चे होते थे पहले के समय में, क्योंकि उनके माता पिता की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं होती थी कि वो अपने बच्चों को सच में भरपेट भोजन करा पाए और उन्हें स्कूल भेज सके, तो इस कारण से सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया जिसके तहत बच्चों को स्कूल आना रहता था और उन्हें 2 टाइम का खाना दिया जाता था। इवन 3 टाइम का खाना भी उन बच्चों को दिया जाता था। तो इसकी वजह से बच्चे को उनकी फैमिली वाले कम से कम स्कूल भेजने लगे कि उन्हें 2 टाइम का खाना मिल सके। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए सरकार के द्वारा खाने की गुणवत्ता को और बेहतर किया गया, जिससे बच्चों को अच्छा पोषण मिल सके और इससे शिक्षा भी बहुत हद तक आगे बढ़ी है। तो ये हम देख सकते हैं, फोटो जो हमको दिखाई दे रही है ये किसी सरकारी स्कूल के बच्चों की लंच करने के टाइम की फोटो है। स्वागतम लक्ष्मी योजना। स्वागतम लक्ष्मी योजना का प्रारंभ जो है वो वर्ष 2014 से किया गया है और इसमें होता ये है कि कन्या के जन्म के समय में आंगनबाड़ी केंद्रों पर उसे स्वागतम लक्ष्मी किट प्रदान की जाती है और इस किट में विभिन्न प्रकार की चीजें होती है लड़कियों से संबंधित। इसके अलावा इस योजना का प्रारंभ क्यों किया गया है? जो पिछड़ी मानसिकता है, जो कि लड़कियों को लेके उतना सही नहीं सोचती है, जो कि लड़कियों को अपने देश का भविष्य नहीं मानती, उस पिछड़ी मानसिकता को बदलने के लिए और लड़कियों को बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक जो समाज है हमारा, वहां पे लड़कियों को पिछड़ा रूप दिखा जाता है, साथ ही साथ में लड़कियों को पिछड़ा भी माना जाता है। कहीं कहीं की बात हो रही है, ये हर जगह की बात नहीं है। तो जो भी ये जगहें हैं वहां पे सुधार करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं को जिनके साथ कभी यौन उत्पीड़न या फिर उनके साथ एसिड अटैक या किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हुआ है, उन सारी महिलाओं को एक स्थान पर एकत्रित करके अच्छे से रखना ही इस योजना का मुख्य दायित्व है। इसके अलावा देखते हैं, इसका प्रारंभ 2013 से किया गया था। इसके अंतर्गत बलात्कार, एसिड अटैक, अग्नि पीड़ित तथा जले से रिहा की गई, सॉरी यहाँ पे जेल होना चाहिए था, जेल से रिहा की गई महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता मध्य प्रदेश नवाचार के रूप में प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य है। अब देखिए बात क्या है,
बात यह है कि ऐसी योजना लाने वाला जिस योजना में जेल से रिहा की गई लड़कियां या फिर जलने वाली लड़कियां या फिर यौन उत्पीड़न से पीड़ित लड़कियां, इस प्रकार की किसी भी लड़कियों को नया जीवन शुरू करने का सौभाग्य मध्य प्रदेश प्रदान करता है। मध्य प्रदेश उसे आर्थिक सहायता भी देता है। इसके अलावा ये देश में पहला ऐसा राज्य है जो इस प्रकार का नवाचार लेके आ रहा है, जिसके तहत इस प्रकार की महिलाओं का भी सहयोग हो सके। और इतना ही नहीं, महिलाओं का सहयोग की जब बात आती है तो मध्य प्रदेश के द्वारा एक जबाली योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कुछ जनजातियों में वेश्यावृत्ति की प्रथा चल रही थी और उस वेश्यावृत्ति की प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जाने वाला है इस जबाली योजना के तहत। इससे महिलाओं को उस गंदगी से निकलने में सहायता भी मिल पाएगी और इसके साथ में उन्हें आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना जो है, इसका प्रारंभ 2015 से किया गया है, 22 जनवरी से। इसके अलावा 6 जिलों में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रीवा, टीकमगढ़ और दतिया में इसका प्रारंभ किया गया है। शुभांगी शर्मा और दिशाना जैन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मुख्य रीजन सिर्फ इतना ही है इसका भी कि बेटियों को बचाना है। बेटी को क्यों बचाना है? क्योंकि आपको पता है कि गर्भपात के समय में बहुत सारी कन्याओं का भ्रूण में ही उनकी हत्या कर दी जाती थी और आजकल तो लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं, उसके बाद भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही हैं। तो लड़कियों को बचाने के लिए, लड़कियों को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिससे आपको कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। इसी के साथ हमने मध्य प्रदेश में होने वाली समस्त योजनाओं को कंप्लीट कर दिया, जो भी मध्य प्रदेश में चल रही हैं, और जो भी योजनाएं बची होंगी उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।